और भाई लोग, क्या हाल है। आज की कहानी यार बड़ी अजीब सी है। हम मेरे को ना बहुत आदत है कि घूमने की। मैं हर साल दिल्ली जाना फिक्स रहता है। मेरे को रहता है कि मेरे को दिल्ली जाना ही है चाहिए। अच्छा, दो रीज़न है। एक तो हमारे जीजू वहाँ रहते हैं, मस्त एकदम घूमना टहलना मज़ा आ जाता है। और एक मेरे कुछ फ्रेंड्स रहते हैं आवारा, जितने भी आवारा फ्रेंड्स हैं सब मेरे वहीं पाए जाते हैं और कहीं नहीं। सब वहाँ पर लक्ष्मी नगर एक मोहल्ला है जो कि जौनपुर पार्ट 2 है, वहीं सब बेस्ट बसे रहते हैं। तो मैं जाता हूँ, अक्सर मिलने जाता हूँ। लेकिन मैं पिछले 5-6 साल से जा रहा हूँ और मैं वहाँ पर जाता हूँ ना, तो मेरी एक शौक़ है ना कि मैं एकदम नया टाइप का हेयर कट लेता हूँ। मुझे एकदम डैशिंग हेयर कट चाहिए। तो मैं वहाँ जाता हूँ। तो मेरे जीजू जो है ना, वो न्यू अशोक नगर कॉलोनी में रहते थे। तो हुआ क्या कि वहाँ से जैसे ही मैं निकला तो मैंने देखा कि वहाँ पर यार एक दुकान है, उस पर लिखा है सलीम नाई। तो आसपास में कोई दुकान नहीं दिख रही, तो मैंने कहा चलो इसी के यहाँ बाल कटवा लेता हूँ। सलीम नाई के मैंने अपने बाल कटवाए। अच्छा काटा, बढ़िया लगा मेरे को। तो अच्छा लगा मेरे को। वो ऐसे ऐसे जो खड़ा रहता है ना, जिसमें से निकाल के किसी को भोग दो, वहाँ तक का था। मतलब मैं किसी को भोग सकता था, इतना तो बना दिया था इसमें, मज़ा आ रहा था। अच्छा, फिर मैंने देखा कि चलो मज़ा आ गया। फिर मैं जब 2016 के बाद 17 में गया, तो मैं उसी दुकान का नाम देख रहा हूँ कि सलीम बार्बर है यार। मैंने कहा यार सलीम बार्बर हो गया आपकी ये। अच्छा, फिर मैं 2018 में फिर गया वहाँ। जब मैं 2018 में गया तो उसी दुकान का नाम सलीम हेयर ड्रेसेस हो गया। अच्छा, काम वही कर रहा है, काटने वाला, बाल भी काट रहा है। नाम देखो, नाम बदल रहा है। इसलिए बदल रहा है, फैशन शौक है ना। तो उसने अपना नाम सलीम हेयर ड्रेसेस रखा। मैंने कहा ठीक है यार, बाल हर साल वैसे ही काट रहा था मेरा, लेकिन नाम बदल रहा था और पैसे बढ़ा रहा था। 10-10 रुपये हर बार बढ़ रहे थे। जब मैं 2019 में लास्ट ईयर गया, तो मैंने उसकी दुकान का नाम ऐसा देखा ना, तो मेरे को समझ ही नहीं आई कि उसने ये रखा क्या है, उसको क्या पता है इसके बारे में। उसने लिखा था सलीम यूनिसेक्स। मैंने उससे पूछा, भाई सलीम भाई ये नाम क्यों रखा सलीम यूनिसेक्स? इसके पहले वाला भी तो अच्छा था, सलीम हेयर। भाई कूल, यूनिसेक्स नाम देखना कितना कूल लग रहा है ना। मैंने कहा भाई कूल लग रहा है, पहले समझ लियो कि क्या है ये, नाम रख लेते हैं। फिर मैं न्यू अशोक नगर मेट्रो स्टेशन पे चढ़ा। मैं सोचा आज चलूँ थोड़ा सा पालिका बाज़ार, राजीव चौक उतरूँगा, पालिका बाज़ार उतरूँगा, 2-4 कपड़े खरीदूँगा। क्योंकि अगर दिल्ली के पालिका बाज़ार से कुछ खरीद के नहीं लाए तो तुम्हारा दिल्ली जाना बेकार है। दिल्ली बाज़ार में न, पालिका बाज़ार में समझ रहे ना, एकदम रापचिक फाड़ू माल मिलता है। कितने का? 10 रुपये का, 20 रुपये का, 50 रुपये का बस। और घर पे आने के बाद पता चलता है पीछे एक छेद था जो तुमने देखा नहीं था। तो जब मैं पालिका बाज़ार के लिए यानी राजीव चौक के लिए मेट्रो स्टेशन न्यू अशोक नगर कॉलोनी पे खड़ा हुआ था। अच्छा, मैं एकदम आराम से ऐसे खड़ा था। मुझे लगा कि ठीक है ट्रेन आएगी। मेट्रो आई, खड़ी हुई, उसमें से लोग चढ़े उतरे, मैं कुछ कर ही नहीं पाया। इतनी भीड़। मैं ना चढ़ सकता था ना उतर सकता। अगर मैं चढ़ गया तो मैं उतर नहीं सकता था, उतर गया तो मैं चढ़ नहीं सकता था। मुझे समझ ही नहीं आया कि मुझे उतरना चाहिए कि मुझे चढ़ना चाहिए। मैं कहा कि भाई मैं नहीं जाऊँगा। मैंने वेट किया। अच्छा, मैं खड़ा ही था, तब तक एक दादाजी, मेरे ख्याल से 50-60 साल के होंगे, दौड़ते दौड़ते आते, कहते भैया नोएडा जाएगी, ये ट्रेन नोएडा जाएगी। मैंने कहा दादाजी कहाँ जाना है? नोएडा जाएगी। मैंने कहा हाँ जाएगी। सच्चाई बनते हैं, वो मेट्रो नोएडा नहीं जा रही थी। लेकिन दादाजी का प्रेशर इतना था ना मेरे पर, दादाजी ने इतना प्रेशर डाल के पूछा जाएगी। मैंने कह दिया भाई जाएगी। दादाजी का तो उस समय ऐसा प्रेशर था, वो कहते मेरे लोग की शादी करोगे ना, मांगली का मांगली। मैं कहूँगा करूँगा। वो मांगली का, मैं सनीचर वाला भारी हूँ। मांगली से सनीचर मिलकर दुनिया बर्बाद करेंगे, देश को बर्बाद करेंगे। भाई मैं तो कह दिया मैं चला। अच्छा, मैं चला गया। फिर उसके बाद आई मेट्रो में बैठा। अंदर मैं जाके देखा, बढ़िया था मेट्रो, एकदम ठंडा डुगुर देखा जाए तो इतनी सारी लंबी लाइन लगी थी। और मैंने एक चीज़ देखी, जो चीज़ फैशन टीवी देखने के लिए हम लोग को यहाँ यूपी में ना चैनल बदलना पड़ता है, वहाँ पर ज़रूरी नहीं है। आप मेट्रो में चले जाइए, आपको फैशन टीवी दिख जाएगा सब। तो जैसे ही मेट्रो में खड़ा था, तब तक एक खूब स्मार्ट सा बंदा एकदम गंदी सी अपनी गर्लफ्रेंड के साथ उसमें घुसा। अच्छा, इतना पॉसेसिव था, मुझे समझ में नहीं आता कि उसने अपनी गर्लफ्रेंड को पाला है कि किसी सोने की खान को पाला, जो इतना पॉसेसिव है। ऐसे एंट्री करता है मेट्रो के अंदर, इधर देखता है उधर देखता है, आ जाओ अब आ सकती हो। और आने के बाद दोनों दीवार पे ऐसे हाथ रख के दरवाजे पे, यहाँ गर्लफ्रेंड खड़ी ऐसे खड़े थे। अच्छा, बगल में हमारे एक दादाजी खड़े थे।
वो दूसरे से कह रहे हैं, देख रहे हैं संस्कार हैं बच्चों। बगल वाले कह रहे हैं नहीं, संस्कार चैनल पे तो ऐसा कुछ नहीं आता। मेरे कहने में ऐसे संस्कार दिए हैं तो ये बताइए, ऐसे मेट्रो में ऐसे 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 हरकतें करते हैं। हम लोग तो अपने घर पे भी नहीं करते। मैं घर पे अपने बीवी से शर्म आती है, लोग ऐसे कर रहे हैं। भाई ये का फंसे से अच्छा है। अच्छा, एक बड़ी गंदी हरकत हुई ना, लड़की ने उल्टी कर दी। आप सोच रहे होगे ये उल्टी कहाँ से आ गई, मेरे को भी नहीं पता। अच्छा, ये उल्टी उसने मेट्रो जहाँ खड़ी थी वहीं पर कर दी, एक सीट गंदी कर दी उसने। अब हुआ क्या, सीट तो गंदी हो गई, उसने तो उल्टी कर दी, उसका काम हो गया, उसको कुछ करना नहीं है, निकल गई। सेल्फिश थी वो, बहुत सेल्फिश। आप चीख के देखो, चीखो एक बार, आप ये चीखोगे तो आपको फीलिंग आएगा, अच्छी फीलिंग आया तब आप चीख रहे हो। उल्टी ऐसा थोड़ी ना है, हाँ बोलो, खाओगे पियोगे, ऐसे थोड़ी होता है उल्टी। उसकी फीलिंग आती है, यहाँ तक आता है, 2-4 बूंद गले में आता है, स्वाद आता है, तब पता चलता है कि उल्टी आने वाली है। अरे रोक लेती, अगला स्टेशन आता उतर के करती। पहले से पता था ना कि उल्टी आने वाली है तो क्या करनी वहाँ कर दिया। खैर वो तो करके निकल गए। अच्छा, फिर दिल्ली का है ना एकदम रापचिक बंदा, पर एकदम बकलोल बंदा था। आया, घुसा, उसे दिख गई मेट्रो में खाली सीट। भाई अगर मेट्रो में दिल्ली में तुम्हें खाली सीट मिल जाए ना तो समझ लेना ना कि तुमने कोई पिछले दिन में बहुत अच्छा काम किया था, तभी तुम्हें खाली सीट मिली। पर वो खाली सीट नहीं थी भैया, ऐसी मेट्रो में खाली सीट नहीं होती, उस पर तो उल्टी हुआ था। आता है, खड़ा रहता है। अच्छा, उसकी बंदी भी रहती है। उसकी बंदी क्या करती है, वो लेडीज़ कोच में और वो जेंट्स कोच में, और दोनों कहाँ मिलते हैं, जहाँ लेडीज़ कोच और जेंट्स कोच का बॉर्डर होता है, जहाँ पर ऐसे 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 मेट्रो हिलती रहती, वहाँ दोनों खड़े होकर आराम से अपने गपशप बुला रहे थे। भाई दादाजी देख रहे थे, दादाजी फिर से नाराज़ हो रहे थे। उनका कहना था भाई ये सब संस्कार नहीं होते, ऐसे नहीं करना चाहिए, वैसे नहीं करना चाहिए। बगल वाला कह रहा है सर करने दो ना जो कर रहे हैं, अब मैं घर जाके फैशन टीवी देखने से अच्छा मैं मेट्रो में देख रहा हूँ तो मुझे प्रॉब्लम नहीं है, तो आपको क्या प्रॉब्लम है। भाई क्या फिर मैं राजीव चौक स्टेशन से उतर गया। अच्छा, मेरे साथ एक और आदमी उतरा, मेरे पास आया, उसने कहा भाई ये मेट्रो कहाँ जा रही है। मैंने कहा राजीव चौक तक आने था। तो उसने बहुत मारा। वो वही बंदा था जो स्टार्टिंग में मुझसे पूछा था कि मेट्रो कहाँ जा रही थी। मैंने उसको बताया था नोएडा जा रही है, उसको नोएडा राजीव चौक तक घुमा दिया था।